प्राचीन भारत की विशाल भूमियों में एक महान युद्ध के आरंभ होने की कगार पर ज्ञान, कर्तव्य और सत्य की अनंत खोज की एक कहानी खुलती है। यह कोई सामान्य कहानी नहीं है, बल्कि भगवद गीता के पवित्र ग्रंथ से एक गहन वार्तालाप है जो राजकुमार अर्जुन और उनके रथी एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण के बीच हुई थी। आज आइए हम इस अमर कहानी के माध्यम से यात्रा करें, इसकी गहराइयों का पता लगाएं और इसमें निहित ज्ञान के खजाने को उजागर करें। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अपनी सुनहरी किरणें बिखेरते हुए वातावरण उम्मीद से भरा हुआ था। दो शक्तिशाली सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी थीं। उनके ध्वज सुबह की हवा में लहरा रहे थे। उनमें से एक थे अर्जुन, पांडवों के वीर राजकुमार, जो अपनी धनुर्विद्या में कुशलता के लिए प्रसिद्ध थे। जैसे ही शंखनाद हुआ, जो युद्ध के आरंभ का संकेत था, अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनके रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाने को कहा। वह उन लोगों को देखना चाहते थे जो लड़ने के लिए इकट्ठा हुए थे, उन परिवारजनों, गुरुओं और मित्रों के चेहरे देखना चाहते थे जो अब शत्रु बन गए थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने युद्ध भूमि का निरीक्षण किया, उनका दिल भारी हो गया। प्रियजनों को युद्ध में खून बहाने को तैयार देख उन्हें गहरा दुख और निराशा का अनुभव हुआ। अपनी भावनाओं से द्वंद्व में अर्जुन ने श्री कृष्ण की ओर रुख किया। उनकी आवाज संदेह से भरी हुई थी। मैं अपने ही कुल के विरुद्ध कैसे लड़ सकता हूं? जब विजय उन लोगों के खून से दागी जाएगी जिन्हें मैं प्यार करता हूं, तो वह खुशी कैसे ला सकती है? उन्होंने विलाप किया। उनका धनुष उनके हाथों से फिसल गया। इस संकट के क्षण में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन का मार्गदर्शन करने का अवसर देखा, बल्कि एक ऐसा ज्ञान प्रदान करने का भी जो युगों तक गूंजता रहे। इस प्रकार भगवद गीता का दिव्य उपदेश आरंभ हुआ, एक वार्तालाप जो युद्ध भूमि को पार कर जाता है, मानव अस्तित्व और उसके नैतिक द्वंद्वों के मूल तक पहुंचता है। श्री कृष्ण ने जीवन और मृत्यु की प्रकृति को संबोधित करना आरंभ किया। आत्मा अनंत है अर्जुन, उन्होंने समझाया। यह न तो जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए पहनता है, आत्मा भी इसी तरह नए भौतिक शरीर धारण करती है। इसलिए तुम्हें अवश्यंभावी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन सुनते रहे। श्री कृष्ण ने धर्म की अवधारणा पर विस्तार से बात की। तुम एक योद्धा हो अर्जुन, और तुम्हारा कर्तव्य है लड़ना। किसी दूसरे के कर्तव्यों को सिद्ध करने की तुलना में अपने कर्तव्यों को अपूर्ण रूप से निभाना बेहतर है। अपनी प्रकृति से उत्पन्न दायित्वों को पूरा करके तुम कोई पाप नहीं करते। लेकिन अर्जुन का हृदय अभी भी अनिश्चितता से घिरा हुआ था। कोई कैसे कर्म कर सकता है बिना कर्मफल की इच्छा से बंधे, सफलता की इच्छा या असफलता के भय से? इस पर श्री कृष्ण ने कर्म योग का मार्ग प्रकट किया। अपना कर्तव्य समतापूर्वक करो अर्जुन, श्री कृष्ण ने सलाह दी। सफलता या असफलता से लगाव छोड़ दो, ऐसी समता को योग कहते हैं। श्री कृष्ण ने भक्ति और श्रद्धा की ज्ञान को और अधिक उजागर किया। उन्होंने अर्जुन से अपने कर्मों को दिव्य को समर्पित करने के लिए कहा, प्रेम से और परिणामों से लगाव रखे बिना अपना कर्तव्य निभाने के लिए। भक्ति के माध्यम से कोई अहंकार की सीमाओं को पार कर सकता है और जीवन के अनंत सार से एक हो सकता है। जैसे ही वार्तालाप अपने चरम पर पहुंचा, श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, एक ऐसा दृश्य जो अपने आप में संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए था। अर्जुन ने दिव्य का अनंत, प्रभावशाली और भयानक रूप देखा, अस्तित्व के अंतिम सत्य को महसूस किया, सभी जीवन की एकता, सभी प्राणियों का आपसी संबंध और दिव्य की सर्वव्यापकता। विनम्र और प्रबुद्ध अर्जुन ने एक बार फिर अपना धनुष उठाया। उनके संदेह दूर हो गए और उनकी आत्मा पुनः सजीव हो उठी। ज्ञान से भरे हृदय और कर्तव्य में स्थिर मन के साथ वे युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार थे, न केवल एक योद्धा के रूप में, बल्कि सत्य के खोजी के रूप में जो विश्व नाटक में अपनी भूमिका निभा रहा था। भगवद गीता इस गहन वार्तालाप के माध्यम से हमें कर्तव्य के महत्व, श्रद्धा की शक्ति और मुक्ति के मार्ग को सिखाती है। यह हमें जीवन की प्रतीत होने वाली अराजकता से परे देखने, अपनी भूमिकाओं को समर्पण के साथ निभाने और उस अनंत ज्ञान की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करती है जो हमारे भीतर निहित है। जैसे ही हम इस प्राचीन कहानी के साथ अपने मार्ग को अलग करते हैं, इसे हमें अपने जीवन की लड़ाइयों का सामना साहस, ज्ञान और भक्ति भरे हृदय के साथ करने की प्रेरणा देने दें। भगवद गीता की अमर शिक्षाएं
हमारी यात्रा पर हमें मार्गदर्शन करें, सत्य, कर्तव्य और हमारी दिव्य प्रकृति की अंतिम साक्षात्कार के पथ को प्रकाशित करें। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। अधिक ऐसी प्रेरणादायक कहानियों और ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन पाने का विकल्प चुनें। आपके विचार और सुझाव हमें प्रेरित करते हैं, इसलिए कृपया अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। धन्यवाद।